अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह के न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरुआत में सुल्तान एदरनी में ख़वातीन और बाइज़्ज़त के साथ बैठे होते हैं। बाइज़्ज़त मारा खतून से कहता है, इन्होंने मुझे बताया कि आप अपने बाबा के पास गई हैं। तो मारा खतून कहती हैं, इन्होंने सही बताया, लेकिन मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं वापस आ गई। बाइज़्ज़त पूछता है, क्या आपके बाबा मेरे बाबा की तरह सुल्तान हैं? तो मारा खतून कहती हैं, वो सुल्तान हैं, अलबत्ता आपके बाबा मुनफरिद हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, एक और चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि उस्मानी ख़वातीन हमेशा हमारे लिए फख्र का बाइस रही हैं। फिर बाहर मारा खतून से कहती है, मुझे डर था आपको कुछ हो ना जाए। तो मारा खतून कहती है, सब ठीक हो गया, देखो हम दोबारा साथ हैं। इसलिए में खाला सुल्ताना आती है और बैठते हुए मारा से कहती है, खुश आमदीद मारा, अल्लाह का शुक्र है कि आप खैर खैरियत से वापस आ गई। दूर रहने से आपको हरम की असल कीमत का एहसास हो गया होगा इंशाअल्लाह। जवाबन मारा खतून कहती है, मैं इसकी कीमत जानती हूँ और इसी के मुताबिक अमल करती हूँ। सुल्तान कहते हैं, मेरी नजर में इस वक्त आप ही हैं जो इस हरम को कीमती बनाए हुए हैं। मैं जानता हूँ मारा खतून के आप भी इसके लिए बहुत मेहनत करेंगी। यह सुनकर खाला सुल्ताना मुस्कुरा देती है। उधर हसन हमजा बे से पूछता है, मैं परेशान हूँ कि मेरा भाई सल्तोक कैसा है? तो हमजा कहता है, सल्तोक बिल्कुल ठीक है, उसने शिफाखाने में मौजूद हर एक चीज खा ली और उसके बाद उसने एक बड़ी डकार मारी, फिर कहने लगा कि मैं बीमार हूँ। यह सुनकर हसन हंसने लग जाता है। करीब बैठे बाली बे शाहबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ हम घात लगाकर हमला करेंगे पाशा? तो शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, देमित्रिया के लिए जाने वाले दो रास्ते हैं, अगर हमारे सुल्तान सही है तो उनके पास कीमती साजो सामान होगा। यह सुनकर बाली बे कहते हैं, फिर वो ना हमवार रास्ते का इंतखाब नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमजा आकर कहता है, हुजूर बहादुर तैयार हैं, हम सफर शुरू कर सकते हैं। बाली बे खड़े होकर उससे कहते हैं, तुम ये रुको हमजा। तो हमजा पूछता है, क्यों? सिपाही तो यहाँ मौजूद हैं। जवाबन बाली बे कदर गुस्से से कहते हैं, हम दोनों जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे शाहबुद्दीन पाशा के सामने बात करने पर मजबूर ना करो। यह सुनकर शाहबुद्दीन पाशा कुछ कहने ही वाले होते हैं कि बाली बे कहते हैं, हमजा यहीं रुकेगा, हम इस पर तफसील से बाद में बात करेंगे। ये कहते साथ ही बाली बे शाहबुद्दीन पाशा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एदरनी में जावेद खिजर चुलेबी का नक्शा बना रहा होता है, इसलिए में नसरुल्लाह पाशा वहाँ आता है और उसे देखकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो जावेद? तो जावेद नक्शा उसे दिखाते हुए कहता है, देखो काजी अफंदी का चेहरा आया हो रहा है। नसरुल्लाह बैठते हुए कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें अपने चेहरे की तस्वीर बनाते हुए देख लिया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जवाबन जावेद कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, इसकी नाक बड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा नोकीली नहीं है, यानी कि एक मुस्तहकम जहन का मालिक। ताहम इसके माथे पर बल पड़ने से हड्डियां नजर आने लगी हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो मजबूत यादाश्त का मालिक है। पेशानी इसकी काफी लंबी है, यानी वह समझ बूझ की अच्छी काबिलियत रखता है। आंखें छोटी हैं मगर तेज हैं, यह जिद्दी भी है और बहादुर भी। तो रसूलुल्लाह पाशा कहता है, ऐसा लगता है कि तुम इसे सदियों से जानते हो। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो जावेद नक्शा देखते हुए कहता है, एक चीज गलत है, इसकी बुएं हमेशा नीचे रहती हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो एक तफक्कुर वाला शख्स है, यानी कि गौर व फिक्र करने वाला। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके दिमाग को हमेशा मसरूफ रखती हैं। अगर हम इस बारे में पता लगा सके तो हमें फायदा होगा और हमारे पास अपने दावा के लिए इसे जान छुड़वाने के सिवा और कोई चारा नहीं। नसरुल्लाह पाशा कहता है, हमारे सुल्तान हर किसी से ज्यादा इस पर एतमाद करते हैं। जावेद पूछता है, मुझसे भी ज्यादा? तो नसरुल्लाह पाशा कहता है, तुम और वो दोनों मुख्तलिफ हो, ताहम ये तो वक्त ही बताएगा। जावेद कहता है, अगर मैं खिजर चुलेबी पर काबू पा लूं तो मैं सुल्तान से पहले से भी ज्यादा इज्जत हासिल कर सकता हूँ। दूर दराज से इतनी कोशिशों के बाद अपने उलमा दोस्तों के साथ एदरनी आने का मकसद महल के कुतुबखाने का सरबराह बनना नहीं था। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद खान को एक आलिम बनाना और एक ऐसी रियासत बनाना जो हमारे मकसद की खिदमत करती है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जालिम, ये जुल्म और जिला वतनी, ये सब पीछे रह जाएगा। नसरुल्लाह पाशा, मुझे खिजर चुलेबी के बारे में कुछ खुफिया मालूमात दरकार हैं। तुम सबसे अहम जगह पर हो, तुम्हें ये मालूमात हासिल करनी होंगी। कौन है ये खिजर चुलेबी? फिर हम जान जाएंगे और इसकी कमजोरी क्या है। इसके चेहरे से ज़ाहिर होता है कि ये अंदर से किसी बात पर गमज़दा है। मुझे खिजर चुलेबी के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर एक एहसास और खुफिया मालूमात चाहिए होंगी। नसरुल्लाह पाशा सोचते हुए कहता है, वज़ीर आज़म जानदाली खलील पाशा ने उन्हें गिरफ्तार किया था। खिजर चुलेबी उस सब के बाद अपना सब कुछ लेकर अपने रास्ते पर चले गए। एक और अहम बात, अपने काजी होने के जमाने में खिजर चुलेबी ने एक सख्त फैसला किया जिसके बदौलत एक बच्चा यतीम हो गया। उस यतीम बच्चे की हालत देखकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई और पहाड़ की चोटी पर जाकर रहने लग गए और यतीमों के बाप बन गए। इसके बाद जावेद उसे रोकते हुए कहता है, इतना ही काफी है, ये सब भी चलेगा। फिर नक्शा देखते हुए कहता है, तुम मेरे हाथ में हो खिजर चुलेबी। उधर बाहर परेशान होते हुए मारा खतून से पूछती है, कैसे? क्या जानदाली ने आपको उनके हवाले किया था? फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, हमारे सुल्तान को यह खबर देनी होगी। मगर मारा खतून उसे रोकते हुए कहती है, अपने गुस्से के बदौलत कोई नुकसान ना कर बैठना। बाहर कहती है, हमारी रियासत के वज़ीर आज़म ने बाज़ंतीन के साथ मिलकर काम किया और आप क्या कह रही हैं? आप गुस्से और नुकसान के बारे में कैसे बात कर सकती हैं? मारा खतून कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने सुल्तान को बताने की कोशिश नहीं की होगी? चलो बैठ जाओ। वो दोनों बैठ जाती हैं और मारा खतून मजीद कहती हैं, खाला सुल्ताना के मामले में हमने बगैर सबूत के उनसे बात की और तुम तो जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ।
हुआ। बहार पूछती है फिर हमें क्या करना चाहिए, तो मारा कहती है मुझे हलीमा की तरह एक फितनाबाज के तौर पर खत्म होने से डर लगता है। अगर मैं हमारे सुल्तान की नजर में गलत साबित हो गई तो नतीजा जानती हूँ, मैं हरम में मजाक बन के रह जाऊंगी। अब इसका हाल वाज़ेह है, मैं जानदारी का सामना करूंगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए उससे सच जानने की कोशिश करूंगी। बहार कहती है ये मंसूबा काम नहीं करेगा मारा खातून, क्या जानदारी कभी तस्लीम करेगा कि उसने ऐसा किया? जवाबन मारा खातून कहती है जब उसका सामना अजीम शान मुराद खान की खातून मारा खातून से होगा तो वो खौफ जो उसके दिल में होगा उसे सच छुपाने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। उधर कुतुब खाने में जावेद कामकाज में मसरूफ होता है, इसलिए में सुल्तान वहाँ आते हैं और कुतुब खाना देखकर कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि कुछ किताबों वाले हिस्से अभी भी खाली हैं। बाजार में सिर्फ इन पर हमने इत्तेफाक नहीं किया था। मैंने आपकी दुकान से बहुत सारी किताबें खरीदी थी, ये जगह अब तक भर जानी चाहिए थी। क्या आप कुछ सुस्त हैं? तो जावेद कहता है मेरे सुल्तान में शर्मिंदा हूँ, मगर इस मामले का मेरी सुस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल में बुरा तासुर बनाने से बचने के लिए मुझे ये करना होगा। काजी खिजर चुलेबी वो दूसरे दिन बाजार का मुआयना करने गए। वो हमारी किताबों की दुकान पर भी आई। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तंबीह भी की, लेकिन वो कुछ किताबें ले गए जो आपने खरीदी थी। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने ये नहीं बताया कि ये किताबें सुल्तान ने खरीदी हैं? जवाबन जावेद कहता है मैंने बताया सुल्तान, मैंने बताया, लेकिन खिजर चुलेबी मेरी कोई भी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ये कुफर है, दूसरों के लिए इनका पढ़ना हराम है। सुल्तान पूछते हैं जो चीज मेरी हो वो एक काजी कैसे ले जा सकता है? क्या वो अपना दिमाग तो नहीं खो बैठी? ये कहते साथ ही सुल्तान गुस्से में चले जाते हैं। कुस्तुनतनिया के चर्च में शहंशाह खुद पर तशद्दुद कर रहा होता है और सुलेब के निशान को देखते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मेरे खुदा, मैंने उन शैतानों के साथ ताउन किया अपनी सल्तनत के लिए। सब कुछ जो मैंने बर्दाश्त किया वो अजीम रोमी सल्तनत को दोबारा जिंदा करने के लिए किया। जिन्होंने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर किया मैं उनकी जान अपने हाथों से लूंगा। कोड़े मारने की वजह से उसकी पेट पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुकी होती है और खुद वो पसीने में शराबूर होता है। इसलिए में उरहान वहाँ आता है और ये मंजर देखकर पूछता है तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है शहंशाह? तो शहंशाह कहता है कीमत चुकाई है उरहान, कीमत कैथोलिक के साथ जो इत्तेहाद मुझे करना पड़ा उसकी कीमत अपनी जान को तकलीफ पहुंचा कर चुकाई है। कैथोलिक जंगजू रास्ते में है, तुम अब भी सल्जूक खातून से राब्ते में हो ना? तो उरहान कहता है बिल्कुल, हमने कभी राब्ता मुनक़ता नहीं किया। यह सुनकर शहंशाह कहता है फिर तुम अभी तक खड़े क्यों हो? इधरनी में एक खातून खवातीन को कुपोस बजाना सिखा रही होती है। दरवाजे पर आकर मारा खातून भी ये सारा मंजर देखने लग जाती है और कहती है ये नई उस्तानी काफी माहिर और बासलाहियत लगती है। खवातीन दूसरे कमरे भी तैयार करो, मैं कोई सुस्ती नहीं चाहती। ये सुनते साथ ही खवातीन चली जाती हैं। इसलिए में दाई वहाँ पे आती है और मारा खातून से कहती है उन्होंने तहकीकात की है सुल्ताना, जैसा कि उन्होंने दावा किया था बोरसा में खाला सुल्ताना के नाम पर कोई भी यतीम खाना नहीं है। यह सुनकर मारा खातून कहती है मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। दाई पूछती है क्या आप सुल्तान को बताएंगी? मारा खातून कहती है अभी नहीं, अभी हम कुछ वक्त इंतजार करेंगे, हम इस बारी से खुफिया तौर पर हल करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने से पहले हम उन्हें बेनकाब नहीं करेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।